अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल मुर्शिद दवाखाना। नाजरीन, मैं हकीम अली किलानी आपको अपने चैनल मुर्शिद दवाखाना पर खुश आमदीद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं जो ये नुस्खा आपको बताता हूँ ये मेरे ख़ुद के नुस्खे नहीं हैं, ये मेरे बुज़ुर्गों के आजमाए हुए नुस्खे हैं और मैंने भी ये उन्हीं से सीखा है। ये आपने ख़ुद घर में तैयार करना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की मेरी वीडियो ख़ास मैदे के मरीज़ों के लिए है, जिन लोगों का मैदा पूरी तरह ख़राब हो चुका है, जिन लोगों को मैदे में जलन होती है, जिन लोगों के मैदे पर सूजश है, जिन लोगों को गलूट आते हैं और मैदे की वजह से चक्कर आते हैं और खाना पूरी तरह हज़म नहीं होता और पेचिश लग जाते हैं। मैदा ख़राब होने की वजह से इंसान में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। मैदा गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से ख़राब होता है या फिर तेज़ मसालों के इस्तेमाल से। खाना खाकर लेटना नहीं चाहिए, इससे भी मैदा ख़राब हो जाता है। टेंशन लेने की वजह से भी मैदा ख़राब हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरी आज की वीडियो ख़ास मैदे के मरीज़ों के लिए है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल मुर्शिद दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल मुर्शिद दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लाइक भी कर दें। तो चलते हैं नुस्खा की जानब। नुस्खा में सिर्फ 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 खुश्क पुदीना 5 तोला। नंबर 2 सौंफ 100 ग्राम। नंबर 3 छोटी इलायची 1 तोला। नंबर 4 गंदम के 4 दाने। तैयार करने का तरीका, 2 किलो पानी में जोश दें। जब पानी 3 पाव बाकी रह जाए तो इसमें 3 पाव चीनी डाल दें और थोड़ी देर आग पर रख के उतार लें तो शरबत तैयार हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मुर्शिद दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपनी दुआओं में